वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचेंगे। कैंट स्टेशन के अपग्रेडेशन मंसूबे का जायजा लेंगे। वज़ीर रेलवेज़ हनीफ अब्बासी वज़ीर-ए-आज़म को स्टेशन पर जदीद सहूलतों की फराहमी से आगाह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद पर रायशुमारी आज होगी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास दोपहर 3 बजे तलब। पीपल्स पार्टी को 38 अरकान असम्बली की हिमायत हासिल है। तहरीके अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत में फैसल मुमताज़ राठौर वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। खसरा, रूबेला और पोलियो से बचाव की कौमी वैक्सीनेशन मुहिम का आज से आगाज। मुल्क भर में वैक्सीनेशन मुहिम 29 नवंबर तक जारी रहेगी। मुहिम के दौरान 3 करोड़ 54 लाख बच्चों को इंसदाद खसरा, रूबेला और पोलियो की वैक्सीन दी जाएगी। NEOC के मुताबिक मुहिम में 6 माह से 5 साल तक के बच्चों की वैक्सीनेशन की जाएगी। शुक्रिया श्रीलंका। शरपसंद अनासर के बेबुनियाद और झूठे प्रोपेगेंडे को रद्द करके क्रिकेट का साथ दिया। जेंटलमैन गेम के साथ खड़े रहे। पाकिस्तानी शायकीन का श्रीलंकन क्रिकेट टीम से भरपूर इजहार तशक्कुर। कहा श्रीलंका ने दोस्त होने का हक अदा कर दिया। वेल्डन बॉयज चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की T20 के बाद श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार क्लीन स्वीप पर तमाम खिलाड़ियों को मुबारकबाद। कहा खिलाड़ियों, कोचेस और इंतजामिया की मेहनत और जज्बे पर फख्र है। एक्स पर पैगाम में कहा बराह करम इन लड़कों पर भरोसा और यकीन करें, ये मुल्क के लिए अपना सब कुछ दे रहे हैं। मैन ऑफ द सीरीज का एजाज हासिल करने पर हारिस रऊफ को खुसूसी मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान क्रिकेट और शायकीन के लिए ये बेहतरीन लम्हा है। राइजिंग स्टार एशिया कप T20 टूर्नामेंट। पाकिस्तान शाहीन्स ने भारत का गरूर खाक में मिला दिया। भारत ए टीम को 8 विकेटों से इबरतनाक शिकस्त दी। पाकिस्तान ने 136 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कौमी टीम को मुबारकबाद। कहा उम्मीद है आगे भी कामयाबियों का सिलसिला जारी रखेंगे। भारत के खिलाफ फतह नसीब हुई। ये फतह अल्लाह ताला की तरफ से थी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की उर्दन के शाह अब्दुल्ला दौम के एजाज में ईवान सदर में ज़ोहराने के मौके पर गैर रस्मी गुफ्तगू। ग़ज़वा ओहद से मुतालिक गुफ्तगू की और कुरानी आयात का हवाला दिया। सदर आसिफ जरदारी और फील्ड मार्शल के दरमियान तवील गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो और आसफा भुट्टो भी ईवान सदर में मौजूद थे। बरतानवी हाई कमिश्नर और अमरीकी सफ़ीर से भी मुलाकात। आसिफ जरदारी ने कहा हम सब एक फैमिली हैं। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोयम के एजाज में ऐवान सदर में पुरवकार ज़ोहराना। सदर आसिफ जरदारी ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान दिया। शाह अब्दुल्ला ने सदर मुमलिकत को उर्दन के ऑर्डर ऑफ रेनेसेंस अवार्ड से नवाजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आला सिविल और अस्करी क़ियादत तकरीब में मौजूद थी। शाह उर्दन का पाकिस्तान आमद पर तारीखी इस्तकबाल किया गया। पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने पाकिस्तानी हदूद में शाह अब्दुल्ला के तैयारे को हसार में लिया। JF-17 और F-16 ने सलामी पेश की। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दौम का ग्लोबल इंडस्ट्रीज एंड डिफेंस सॉल्यूशंस हेडक्वार्टर्स का दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इदारे के उमूर और सलाहियतों से आगाह किया। पाकिस्तान की दिफाई पैदावार और टेक्नोलॉजी में पेशरफ्त के हवाले से मुअज़्ज़ज़ मेहमान को आगाह किया। उर्दन के शाह कोटला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा। फायर एंड मैनोवर मश्क देखी। वज़ीर आज़म ने भी मश्क देखी। किंग अब्दुल्ला दौम ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को ऑर्डर ऑफ मिलिट्री मेरिट फर्स्ट डिग्री अवार्ड से नवाजा। बिलावल भुट्टो से पीपल्स पार्टी आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर चौधरी यासीन की मुलाकात। आज़ाद कश्मीर में अवामी मसाइल और उनके हल पर तबादला ख्याल। राजा परवेज अशरफ और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की भी जरदारी हाउस इस्लामाबाद में चेयरमैन पीपल्स पार्टी और फरयाल तालपुर से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जादू टोने के जरिए हुकूमत चलाने के बारे में दुनिया जानती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू।
कहा जजेस के ज़मीर सियासी तौर पर जागे हैं। जब मुझे और नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, उस वक्त ज़मीर क्यों नहीं जागे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जिस तरह जंग में फतह दिलाई, उसकी पूरी दुनिया मुख्तरफ है। पीटीआई को गुड टू सी यू कहने वाले जजेस पसंद थे जिन्हें रियायतें देते थे। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं इस्तीफे देने वाले जजेस सियासी थे, हमेशा पीटीआई को सपोर्ट करते थे। मजीद बोले पंजाब हुकूमत ने किसानों के लिए नई स्कीम मुतारिफ करवा दी, गंदम के बदले 70% कर्ज दिया जाएगा। राना तनवीर ने कहा पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में जल्द इलेक्शन करवाने का वादा किया है। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स धमाके की तहकीकात के दौरान गिरफ्तार मुलजिमों के अहम इंकशाफात। जराये के मुताबिक खुदकुश बमबार ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमले से पहले फैजाबाद नाके पर भी हमले की कोशिश की। बारूदी मवाद की पिन निकालने में नाकामी पर खुदकुश बमबार वापस रावलपिंडी चला गया। चंद रोज बाद इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हमला कर दिया। क्रशिंग सीजन भी चीनी की बढ़ती कीमतों को क्रश ना कर सका। कोयटा में फी किलो कीमत 230 रुपए तक जा पहुंची। कराची में चीनी की डबल सेंचुरी, लाहौर में चीनी 190 रुपए में फरोख्त। हुकूमती डेडलाइन के एक रोज बाद पंजाब में 27 शुगर मिल्स ने क्रशिंग का आगाज कर दिया। चेयरमैन किसान इत्तेहाद चीनी की कीमत में कमी के लिए पुरुमीद। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का दौरा बांग्लादेश, कहा पाकिस्तान से खैर सगाली का पैगाम लेकर आए हैं। ढाका में आलमी खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा बांग्लादेश से खैर सगाली का पैगाम लेकर पाकिस्तान जाएंगे। दो बरादर इस्लामी मुल्क मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद और इस रास्ते में हमारे कदम आगे बढ़ेंगे। हैदराबाद में पटाखों की फैक्ट्री में धमाके का वाकया, मलबे से मजीद 2 लाशें मिल गईं। जाँ बहक अफराद की तादाद 9 हो गई। वाक़े के बाद इंतजामिया का पटाखों के गैर कानूनी गोदामों और फैक्ट्रियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। कवानीन और SOPs की खिलाफ वर्जी पर फैक्ट्रियां और गोदाम सील होंगे। वाक़े का मुकदमा दर्ज। लाहौर का फ़ज़ाई मयार बदस्तूर खराब, दुनिया के आलूदा शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पर आ गया। फ़ज़ा में आलूदा ज़रात की तादाद 204 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड। पाकिस्तान के आलूदा शहरों में फैसलाबाद सरे फहरिस्त, कराची आलूदा शहरों में 8वें नंबर पर चला गया। रूस से कारोबार करने वाला मुल्क सख्त पाबंदियों का सामना करेगा, अमरीकी सदर की वार्निंग। कहा रिपब्लिकन रहनुमाओं से कारोबार करने वाले ममालिक पर पाबंदियां लगाने की कानून साजी पर काम कर रहे हैं। ईरान को भी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल किया जा सकता है। पाकिस्तान सुपर लीग अब पहले से भी ज्यादा बड़ी होगी। HPL PSL में 2 नई टीमें शामिल होंगी। नए PSL सीजन में 8 टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। किसी भी माशरे की तामीर और तरक्की में तलबा का अहम किरदार होता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तलबा का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद तलबा को तालीम की फराहमी यकीनी बनाने के लिए खसूसी तवज्जो मरकूज करना है। इस दिन मुख्तलिफ तकरीबात का एहतमाम भी किया जाता है। और रूस से कारोबार करने वाला मुल्क सख्त पाबंदियों का सामना करेगा, अमरीकी सदर की वार्निंग। कहा रिपब्लिकन रहनुमा रूस से कारोबार करने वाले ममालिक पर पाबंदियां लगाने की कानून साजी पर काम कर रहे हैं। ईरान को भी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल किया जा सकता है।